नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 22 जनवरी 2024 है और आज बात करूंगा बहुत ही धुआंधार कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इस समय रिलायंस पावर के शेयर्स में ज़बरदस्त मौका चल रहा है माल उठाने के लिए। और दोस्तों ये इतना अभी सस्ता आपको माल मिल रहा है और साथ ही बहुत ही बेहतरीन होनहार ये शेयर्स है। ऐसे शेयर्स दोस्तों शेयर बाज़ार में ढूंढने से बहुत कम ही मिलेंगे। तो दोस्तों रिलायंस पावर के शेयर्स के बारे में आप निवेश करने के लिए यदि विचार करेंगे तो आप आने वाले समय में ज़रूर बहुत अधिक प्रॉफिट कमाएंगे। तो दोस्तों जो रिलायंस पावर में इस समय पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अब शुरू हो चुके हैं, इसके जो नए नए अब खबरें बाज़ार में शेयर्स को ऊंचे बढ़ाने में कामयाब हो रही हैं, उनमें सबसे पहले अभी 31 दिसंबर को ही रिलायंस पावर ने अरुणाचल प्रदेश की 1200 मेगावाट क्षमता की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को THDC इंडिया लिमिटेड को बेच डाला है। और दोस्तों ये सौदा 128.39 करोड़ का है। तो इस तरह से 128 करोड़ रुपए का इंतज़ाम रिलायंस पावर ने कर लिया, जो कि इनकी वर्किंग रिक्वायरमेंट्स जो कैपिटल की है वो उससे काफ़ी कुछ पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ रही कि रिलायंस पावर अब धीरे धीरे फंड अपने पास बढ़ाने के लिए व्यवस्था में लगा हुआ है। उससे रिलायंस पावर में जो अब एक खतरा मंडरा रहा था कि ये कंपनी कहीं बिक न जाए रिलायंस कम्युनिकेशंस की तरह, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशंस जिस तरह से लोगों के पैसे डुबोनों में काफ़ी हाथ रहा, तो उससे लोग अब रिलायंस पावर के शेयर से भी घबरा रहे हैं। क्योंकि रिलायंस पावर का शेयर भी इसी तरह से बीच में काफ़ी नीचे चला गया था और लोग यही समझ रहे थे कि रिलायंस पावर भी अब कूड़े की तरह शेयर हो चुका है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि किस तरह से रिलायंस पावर के शेयर ने कमबैक किया है। तो दोस्तों इस पॉजिटिव खबर के बाद जो 128 करोड़ रुपए रिलायंस पावर के पास आया है, उसके बाद 31 दिसंबर 2023 को ही रिलायंस पावर ने खबर दी थी कि वो DBS बैंक के लोन में डिफ़ाल्टर हो चुके हैं। तो डिफ़ाल्टर की सूचनाएं तो पिछले कई महीनों से इस तरह की चल रही थी। कई बैंकों का जो भी लोन चल रहा है रिलायंस पावर पर, वो सारे के सारे ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट पर ही लगे हुए हैं। क्योंकि रिलायंस पावर का ये कहना है कि वो लगातार जो हमारे लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, उनसे इस समय रेड रेजुलेशन प्लान को एक हरी झंडी के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों इसी संबंध में रिलायंस पावर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी रही और वो खुशखबरी इसी जनवरी महीने में 5 जनवरी 2024 को गुड न्यूज़ निकल कर के आई कि DBS बैंक ने रिलायंस पावर के साथ डेट सेटलमेंट एग्रीमेंट को साइन कर दिया है। और उसमें ये कहा गया है कि अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो इस समय हुई हैं उसके हिसाब से लोन की अदायगी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कही गई कि DBS बैंक अब आगे कोई भी लीगल एक्शन रिलायंस पावर के खिलाफ नहीं लेगा। तो दोस्तों इस तरह से अब रिलायंस पावर के डूबने की तो पूरी बात अब ख़त्म हो गई। कोई भी लीगल एक्शन अब बड़े बैंक अब नहीं लेंगे। रेजुलेशंस प्लान्स जो डेट्स के हैं वो धीरे धीरे अब बैंक साइन करने लगे हैं। तो इस तरह से अब दूसरे बैंक भी इसी रास्ते पर दोस्तों चलेंगे और शीघ्र ही आपको अन्य बैंकों से भी रिलायंस पावर के लिए डेट रेजुलेशन प्लान साइन करते हुए आपके सामने दिखाई देंगे। तो उससे अब रिलायंस पावर की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी और आने वाले समय में इनके फ्यूचर जो प्लानिंग चल रही है वो काफ़ी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट होंगे और रिलायंस पावर फिर से एक बार अच्छी पोजीशन में स्टैंड हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी गुड न्यूज़ों के चलते इसके शेयरों में भी ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है। आप यदि इसका भी लेटेस्ट पिछली क्लोजिंग देखेंगे तो 20 जनवरी 2024 की
है रिलायंस पावर की, तो एनएससी पर 30 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ है और ये लगभग 2.25% की इंट्राडे की तेज़ी पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इंट्राडे यदि फुल देखेंगे तो हाई 31 रुपये 5 पैसे तक चला गया, लेकिन बाद में थोड़ा सेलिंग प्रेशर से इंट्राडे में फिसल करके 30 रुपये 20 पैसे पर आ चुका। लो 29 रुपये 5 पैसे पर था इंट्राडे में। लेकिन जो तेज़ी इस समय चल रही है वो आप इस तरह से समझिए कि 52 वीक्स हाई 8 जनवरी 2024 को 33 रुपये 15 पैसे पर था और 52 वीक्स लो 28 मार्च 2023 को 9 रुपये 5 पैसे पर। तो 52 वीक्स लो से यदि आप इस समय कंपेरिजन करेंगे तो लगभग 3 गुने से ऊपर इसका शेयर्स का रिटर्न इस समय मिल रहा है। और 52 वीक्स हाई जो 33 रुपये 15 पैसे है उसके बिल्कुल इस समय नज़दीक बना हुआ है। कोई भी घबराहटपूर्ण, कोई भी किसी भी तरह की बिकवाली नहीं है, बल्कि आए दिन इसमें 52 वीक्स हाई बन रहे हैं, क्योंकि अब पॉजिटिव खबरों का सेंटीमेंट्स रिलायंस पावर में शुरू हो गया है। और जो ही बाज़ार में अभी इसके Q3 के रिजल्ट्स और दूसरे बैंकों से डेट रेजुलेशन प्लान की खबरें आएंगी तो दोस्तों ये फिर शेयर हाथ में नहीं आने वाला। अभी ये बहुत निचले स्तर पर आपको मिल रहा है। 33 रुपये का इस समय जो 52 वीक्स हाई है और इस समय 30 रुपये पर है। तो इसमें जो भी अब गिरावट हो 25 से 30 रुपये के बीच में माल को बटोर के रख लीजिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि रिलायंस पावर का शेयर कुछ दिनों पहले 499 रुपये 74 पैसे तक ऑल टाइम हाई बना चुका है, यानी कि 500 के आसपास। तो ज़बरदस्त इसमें आगे भी बढ़ोतरी हो सकती है, बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कंपनी के शेयर्स में गुड न्यूज़ें आना शुरू होती हैं तो शेयर्स में चाल तो बनती है, लेकिन उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो जाती है। इसलिए ये तो विशेष तौर से रिलायंस पावर का शेयर पेन्नी शेयर्स की लिस्ट में आता है। तो ये अभी फ़िलहाल इसमें जो बढ़ोतरी होगी, अभी लेटेस्ट में इसमें बढ़ोतरी जो जा सकती है वो 60 रुपये तक, 60 रुपये के आसपास इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग तक इसमें आने वाले समय में आप अपने शेयर्स को होल्ड रख सकते हैं। नई परचेजिंग अब 30 रुपये से 25 रुपये के बीच में इसमें आप शुरू कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म में भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसी संबंध में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि रिलायंस पावर में इस समय शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या चल रहा है। तो दोस्तों अभी 31 दिसंबर 2023 वाले में प्रमोटर्स की होल्डिंग 24.49% निकल के आ रही है, जबकि प्लेज्ड शेयर कोई भी नहीं है। एफआईज ने भी अपना दम लगा रखा है दोस्तों रिलायंस पावर में और 8.37% की होल्डिंग है। और डीआईस ने 3% की होल्डिंग बना रखी है, म्यूचुअल फंड ने 0.19% की और बाकी अदर्स में 64.13% लोग बने हुए हैं। तो इस तरह से कोई भी ऐसा सिचुएशंस इसमें नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न में जहां पर प्रमोटर्स अपने शेयरों को बेच करके प्लेज किया हो। ये सबसे अच्छी बात है, ये एक और प्लस पॉइंट है रिलायंस पावर के लिए। दोस्तों इसी क्रम में आप थोड़ा और हम समझ लेते हैं शेयर्स को। तो दोस्तों इस समय रिलायंस पावर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन फुल है वो 11,495 करोड़ का और फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर की है। ईपीएस टीटीएम की 2.06, सीईपीएस टीटीएम निकल के आ रही 2.10, पी 14.67 पर माल अवेलेबल है और पीवी 1.28 और आरओई 8.75 बेहतरीन रेशियोज़। और दोस्तों साथ में अब समझ लेते हैं कि रिलायंस पावर ने पिछले 3 सालों में अभी तक क्या रिटर्न हमको दिया है। तो दोस्तों जैसा कि अभी पिछले दिन एक दिन में ही 2% से ऊपर की उछाल आई है। एक सप्ताह की बात करेंगे तो नेगेटिव 2% की गिरावट है। एक महीने में दोस्तों ज़बरदस्त 41% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है शेयर्स में।
और इसी तरह से 3 महीने की बात करें तो 63% की शानदार जंप रिलायंस पावर के शेयर ने दिखाई है। और 6 महीने की बात करें तो रिलायंस का शेयर 92% तक बढ़ चुका है। शानदार इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। एक साल में बात करेंगे तो 117% शानदार इसमें रिजल्ट्स जो परफॉर्मेंस स्टॉक की आ रही है वो काफ़ी दमदार है। और 3 साल के शेयर्स की रिटर्न बात करें तो 105% का रिटर्न शो हो रहा है। तो इसमें ज़बरदस्त इस समय परफॉर्मेंस शेयर्स की चल रही है रिलायंस पावर की। तो आने वाले समय में इसमें एक आप देखेंगे कि स्टेडी कांस्टेंट रूप से इसमें आपको अपवर्ड जर्नी मिलेगी। शेयर बढ़ेगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर बढ़ेगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो दोस्तों इसमें आने वाले समय में इसका शेयर दोस्तों ज़बरदस्त 300 रुपये के आसपास तक पहुंचेगा। और इसका पीरियड आपको 2 से 3 साल का मान के चलना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि आप इसको थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं, शेयर को परचेज़ की लिस्ट में अपने में शामिल कर सकते हैं, तो दोस्तों ये अपने ऑल टाइम हाई 500 रुपये से भी ऊपर निकल कर के 1000 रुपये तक जा सकता है। तो इसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी के चांसेस हैं, क्योंकि अभी जो लोअर स्तर पर इस तरह के पेनी स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं उनमें दोस्तों जब तेज़ी बनती है तो ऐसी तेज़ी बनती है कि फिर सारे बायर्स ही लग जाते हैं, फिर माल आपके हाथ में नहीं आएगा। तो अभी जो इसमें धीरे धीरे चाल हो रही है, कभी रुक जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो इसी संबंध में इसी लेवल पर माल को बटोरा जा सकता है। वरना जब तेज़ी आएगी धुआंधार, फिर तो ये हाथ में नहीं आने वाला। तो दोस्तों रिलायंस पावर के शेयर्स में आप सोच विचार करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी भी किसी भी तरह की प्रॉफिट बुकिंग आती है, गिरावट होती है, तो आप माल को बटोर सकते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन शेयर्स आपको आगे दिखाई देगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोग रिलायंस पावर के शेयर से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाएं, साथ ही जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो वो कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। तो दोस्तों मेरी तरफ से इस तरह का वीडियो आप लोगों के सामने पेश किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।